मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज है 3 सितंबर और आज है मेरा बर्थडे। देखो, मैं अपना बर्थडे ना पिछले साल 2 साल पहले मैं सोची थी कि मैं अपना बर्थडे बिल्कुल नहीं सेलिब्रेट करूँगी और किसी रीज़न से मेरे मन से भी मैं पिछले साल भी सेलिब्रेट नहीं करूँगी और मैं इस बार भी नहीं करूँगी। तो मैं पता है क्या कर रही हूँ, जब तक मेरे लाइफ में सब अच्छा नहीं हो जाएगा, मतलब मैं सक्सेस नहीं कर जाऊँगी, मेरे आसपास वो लोग नहीं रहेंगे जो जिससे मुझे खुशियाँ मिले एंड मैं रियल में जिस टाइम हैप्पी नहीं होंगी ना, तब तक मैं अपना बर्थडे ना सेलिब्रेट नहीं करूँगी। अब देखो, करने का तो कर सकते हैं, एक कुछ 250-300 का एक केक ला सकते हैं और होता नहीं कि थोड़ा बहुत डेकोरेशन करके 600-700 में बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं घर में। अगर रेस्टोरेंट जाओ तो 1000-1500 कर ही सकते हैं, इतना बजट तो है हमारा। लेकिन ना, बर्थडे का मतलब होता है जन्मदिन और जन्मदिन में ये होता है कि जब हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें खुशी होती है। हम भगवान से ये प्रे करते हैं कि हे भगवान, थैंक यू सो मच मुझे ये लाइफ देने के लिए और भेजने के लिए, मेरी लाइफ में जो है वो सब अच्छा करने के लिए। अभी मेरे पास ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं भगवान को अपना गिफ्ट सेलिब्रेट करती हूँ। तरह से मानो तो बर्थडे होता है अपने गॉड को आप ऐसा थैंक यू कह रहे हो कि थैंक यू गॉड फॉर लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। बट मेरे पास थैंक यू कहने के लिए गॉड की मतलब मैं गॉड को बोलूँ थैंक यू, गॉड ने इतना कुछ दिया ही नहीं है मुझे। अभी अब सब कुछ लोग सोचेंगे, जो भी मुझे देखेंगे अभी वो सोचेंगे कि गॉड ने क्या नहीं दिया। हाँ, गॉड ने दिया, गॉड ने गुड हेल्थ दिया, जो मतलब अच्छी हेल्थ दी, जिसमें मैं मंथ में 15 से 20 दिन बीमार ही रहती हूँ। मेरे पापा नहीं है, बचपन से मैं अपने पापा को देखी नहीं हूँ। फैमिली के नाम पे मतलब पहले तो बहुत बिग फैमिली थी, तो बहुत ज़्यादा क्रूर फैमिली थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फ्रीडम भी नहीं था, ज़्यादा क्या कुछ भी फ्रीडम नहीं था, एकदम ऐसा घुटन भरा ज़िंदगी जो। और केक के नाम पे पार्ले जी बिस्किट का केक मैं कटती हूँ जो मेरी दीदी बनाती थी। तो पहला अगर मैं अपना केक बताऊँ तो इधर कुछ 3-4 साल पहले मैं काटी हूँ अपना, एक होता है ना बर्थडे का केक, वो भी पार्ले जी बिस्किट का बना हुआ। तो फिर मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी फैमिली को बुरा कह रही हूँ या कुछ कह रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ गॉड ने मुझे क्या क्या दिया, मैं किस चीज़ के लिए गॉड को थैंक यू करूँ, मैं ये चीज़ बता रही हूँ। और अभी जब मैं खुद पे हूँ तो कहीं ना कहीं उतने ज़्यादा पैसे एक्सपेंस करने का मन नहीं करता है। एक होता है ना कि ये सब चीज़ होता है कि दूसरे का सरप्राइज़ दिया हुआ है। अब ये भी होता है बात कि अपने खुशी की, तो मेरी खुशी केक काटने में नहीं है, सही बात बताऊँ तो। और इतने ज़्यादा एक दिन में ऐसा कुछ 1000-2000, मुझे नहीं पता कौन लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बट मुझसे उतना एक्सपेंस किया हुआ खुद से नहीं होता है। हाँ, मेरे गिफ्ट्स आ चुके हैं, ये तो मेरी माता श्री और दीदी श्री दे दी थी, पहले आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाई थी। और जो एक मेरी पेरेंट्स है, मतलब मेरी पेरेंट्स नहीं, मेरी स्टूडेंट पेरेंट्स, वो मुझे 2 ड्रेस भी गिफ्ट की। गिफ्ट तो लगभग आ ही जाता है, हालांकि मुझे गिफ्ट लेना भी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ें कर्ज होता है। आज मैं इससे ले रही हूँ तो अभी मेरा कैमरा थोड़ा से हो रहा है और मैं हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा जो ट्राइपॉड है ना, वो ना खो चुका है, जो जिसकी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बट वो भी मेरे पास है। थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आई होप कि मिल जाए तो मैं सही से वीडियो बनाऊँ। तो गॉड का दिया हुआ मेरे पास क्या है, मैं आप लोग खुद काउंट कर लो। मैं जब पैदा हुई तो मैं अपने पापा को देख भी नहीं पाई एंड फैमिली की सबसे अनलकी लड़की में कहलाई, ठीक है। देन सेकेंड, सबको एक्सपेक्टेशन था कि बेटा होगा। हमारे बिहार में ना, मैं बिहार से हूँ, तो अभी भी बेटा बेटी का भेदभाव 2025 में भी चलता है। तो मैं पैदा हुई हूँ 2004 में। अब आप सोच लो कि आज से 20-21 साल पीछे चले जाओ आप, तो वहाँ पे क्या ही ज़्यादा बेटा बेटी होगा ना। तो फिर तो हो गया। मुझे 1-2 लोग हैं फैमिली में जो मुझे बहुत मानते थे, जिसमें मेरे दादाजी आते हैं, मेरे बड़े पापा आते हैं। मेरी मम्मी उतना मुझे प्यार करती नहीं थी, जो बात है बचपन से ना, मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में मुझे ऐसा फील होता था कि वो मुझसे शायद हेट करती है, मुझे ज़्यादा नहीं वो चाहती है। देन फिर मैं बड़ी हुई कि बचपन कब बीत गया, फिर चाचा लोग कज़न के साथ रहो, चाचा लोग के साथ रहो, तो वो लोग कितना ही ध्यान रखते हैं। पता है, मैं अपना बर्थडे के दिन बस एक आता है ना, हमारे इधर सबका बर्थडे बहुत अच्छे से बनाया जाता था, ड्रेस ये वो, मतलब मेरे 14 कज़न्स में सबका, और मेरी दीदी का बर्थडे मनाया जाता था। मतलब बस हमें अंडर ड्रेस दिलवाते, बच्चे थे ना, तो अंडर ड्रेस होता है ना, वो दिलवा के, और चीनी वाला जो लड्डू आता है 20-22 रुपये का, 25 रुपये का, वो ला के चढ़ा दिया जाता था। थैंक यू भगवान इसके लिए भी। हमारे आंखों के सामने मैं महाराज जी को मानती हूँ, मैं गुरु का नाम नहीं लूँगी, तो वो बोले कि सब कर्म का ही सज़ा है।
तो मुझे पता है मैं भोग भी रही हूँ कर्म का सजा, ठीक है। मैं एक्सेप्ट मेरा एक मतलब स्कूल में पढ़ने का तो सब बच्चे का शौक़ होता है बहुत ज़्यादा। तो जब मैं 5th 6th में थी तो किसी रीज़न से मेरी दीदी लोग चली गई, मम्मी लोग चली गई दिल्ली, ठीक है। मैं अपने बड़े चाचा के घर रहने लगी, मतलब बड़े चाचा के ससुराल में। मुझे नहीं पता कैसे क्या था वो, मैं कभी लॉन्ग वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करूँगी, वहाँ रहने लगी। तो वहाँ ये कि चलो ठीक है स्कूल में पढ़ना है मुझे, तो ये लोग, मैं वहाँ पे 2.5 साल की थी। ये लोग मेरे स्कूल में एडमिशन नहीं करवाए, पहले खर्च जोड़े, फिर कुछ उस टाइम में 10,000 आता था प्राइवेट स्कूल का। तो मैं पढ़ने में अच्छी थी, बहुत अच्छी थी उस टाइम में। तो फिर मेरी जो कज़न है वो मुझे बोली कि पढ़ने में तो अच्छी है, बस कोचिंग लगा दो, बाकी ये खुद पढ़ लेगी। तो थैंक यू गॉड इसके लिए भी। मैं स्कूल नहीं गई, मैं बाकी बच्चों को देखती थी बचपन में स्कूल जाना, फ्रेंड्स वगैरह मेरे कुछ नहीं थे। मैं घर में अकेले पूरा दिन रहती थी, छत पे जाके खुद से बातें करती थी, अकेले ही मैं रहती थी। इसके लिए भी थैंक यू गॉड। देन फिर जब हम बड़े हुए 9th-10th में गए, तो 10th में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो उस टाइम मेरे जो बड़े चाचा थे जिनके पास हम लोग रह रहे थे, 10th कर रहे थे, तो वो हम लोगों को बोले कि अब मैं नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट जॉब था तो, और जॉइंट फैमिली थी तो वो सब कुछ करते थे। तो फिर वो बोले अब मैं नहीं रख पाऊँगा और देख लो अपना। मैं बहुत अच्छा मार्क्स लाई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, नहीं पता क्यों, बट वो हमें गाँव भेज दिए। तो फिर आप सोचो कि 10th करके कोई बच्चा बाहर जाता है, शहर जाता है अच्छे मार्क्स लाके, बाकी बच्चों को अरे मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा, पटना जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, ये कॉलेज लूँगा, वो कॉलेज लूँगा, और मैं गाँव चली। थैंक यू गॉड इसके लिए भी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग अभी तक आपने जो भी दिया। और बीच में ना बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, प्रॉब्लम सबके लाइफ में चलती है। एक होता है ना कि सबके लाइफ में ज़िंदगी में दुख होता है, मेरे दुख में ज़िंदगी है। तो फिर हम लोग गाँव चले गए, देन फिर गाँव के बाद जैसे तैसे हम लोग फिर अभी जो शहर में हैं वो हैं, आए अपने दम पे आए, फिर कोई देखने वाला नहीं हुआ। अभी हालत ऐसा है ना कि अगर मैं 1 रुपये का चीज़ खरीदूँगी तो खुद के पैसे से खरीदूँगी, अगर मैं नहीं खरीदूँगी तो नहीं। अगर मैं अभी बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी तो मेरे खुद के एक्सपेंस होंगे, मेरे खुद के पैसे लगेंगे, और क्या अपना पैसा खर्चा करने में किसको खुशी मिलता है, मुझे तो नहीं मिलता। मैं दिन भर मतलब कितना भी धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, बारिश में मेरा तबीयत ख़राब हो, मेरे फ़ीवर होते हैं, मैं पैरासीटामोल खा के फिर मैं जाती हूँ पढ़ाने, क्योंकि किसी को पढ़ाओ तो ज़्यादा छुट्टी भी नहीं कर सकते। और मेरा एक है कि इमेज भी है अच्छा कि हाँ ज़्यादा अपसेंट नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई पैसा दे रहा है तो वो क्यों ही अपसेंट चाहेगा। और मेरा जैसा कि मैं अभी बताई, मंथ में मेरा 15 दिन 20 दिन तो मेरा तबीयत ही ख़राब रहता है। अगर मैं अपने तबीयत ख़राब के रीज़न से कहीं नहीं पढ़ाऊँ या छुट्टी दूँ तो फिर मंथ में 15-20 दिन छुट्टी ही रहेंगे। बट फिर भी मैं जाती हूँ, इतना कीचड़ रहता है, फिर भी मैं जैसे तैसे, इतना सांप वगैरह सब रहता है, फिर मैं उसमें घुस के फिर भी मैं जाती हूँ पढ़ाने के लिए। और ऐसा नहीं होता है, पढ़ाना बहुत इजी होता है, एंड सारे पेरेंट्स अच्छे होते हैं। बहुत बार बहुत सारे पेरेंट्स की बात से मुझे बहुत हर्ट फील होता है, कभी कभी लगता है अरे यार छोड़ देते हैं ये सब। फिर याद आता है अगर छोड़ देंगे तो फिर खाएंगे क्या, कमाना भी खुद है, खाना भी खुद है। तो थैंक यू गॉड इसके लिए भी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो बर्थडे मनाते हैं उस दिन के लिए जिस दिन हम सेलिब्रेट करके गॉड को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू आपने ये लाइफ दिया, लाइफ में ये चीज़ें अच्छी की, ये चीज़ें ख़राब की, शिकायतें रहती हैं मेरी। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ है। हाँ अच्छा है, कहीं ना कहीं हाथ पैर सही सलामत है तो अच्छा है, ठीक है। इसके लिए मैं सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत है, मैं ऐसे